हम बात कर रहे थे इमोशनल नेगलेक्ट के बारे में कि कैसे पेरेंट को अपने बच्चों के इमोशंस की खबर ही नहीं होती है। सारी ज़रूरतों के साथ, उनकी पढ़ाई के साथ, खाने-पीने, अच्छे फ्यूचर के साथ-साथ उनके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करना भी एज़ ए पेरेंट हमारी ही ज़िम्मेदारी है। अपने बच्चों को जानें, उनको पहचानें, उनसे बात करें कि बच्चे छोटे हैं, बड़े हो रहे हैं, जो टीनेजर्स हैं, उनकी लाइफ़ में क्या-क्या नए-नए चैलेंजेस आ रहे हैं, नई-नई चीज़ें आ रही हैं, उनको कैसे एक्सेप्ट करना है, उनके साथ उनको कैसे मेंटेन करना है, उसी इमोशन के साथ उनको कैसे आगे बढ़ना है, ये बच्चे को आपको सिखाना होगा। बहुत बार बच्चा कुछ कहने के लिए पेरेंट्स से आता है, बट पेरेंट के पास टाइम ही नहीं होता है और वो एक बार में वो बिहेवियर उनका जज कर लेता है। फिर वो दोबारा बोलने की कोशिश ही नहीं कर पाता, या फिर कहिए कि वो बोलना चाहता है फिर भी वो बता नहीं पाता, क्योंकि उसको लगता है कि घर में पहले ही इतनी मेस है, पहले ही मम्मी पापा अपने में बिज़ी हैं। बहुत बार हमारी जो आपस के टेंशन होते हैं, जो हस्बैंड वाइफ के टेंशन होते हैं, जो घर के टेंशन होते हैं, जो फाइनेंशियल टेंशन होते हैं, वो धीरे धीरे बच्चे पर इस तरह से ट्रांसफ़र होने लग जाते हैं कि पेरेंट को पता भी नहीं चलता और बच्चा एक शेल के अंदर बंद हो जाता है। उसको ये लगता है कि मैं अपनी प्रॉब्लम किससे बताऊँ, मैं अपना रोना किससे रोऊँ, यहाँ तो पहले ही इतनी मेस फैली हुई है, या तो पहले ही इतनी दिक्कतें हैं। अगर वो माँ के पास जाता है तो माँ बोलती है तुम्हारी वजह से सारी चीज़ें होती हैं, तुम्हारी वजह से सारी प्रॉब्लम होती है, यहाँ अपनी टेंशन है, तुम्हें कौन संभाले, तुमसे तो कोई काम ही नहीं हैंडल होता। अगर वो फादर के पास जाता है तो वो बोलते फिर आ गए, कल इस चीज़ के लिए बोला था, फिर आ गए, तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है, अपनी इतनी टेंशन, मैं तुम्हें देखूँ, मैं नौकरी देखूँ, मैं जॉब करूँ, मैं घर का खर्चा चलाऊँ, मैं तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा चलाऊँ, या मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करूँ। लेकिन समझिए, वो बच्चा है, उसकी दुनिया आपसे ही शुरू होती है। उसको अच्छा बुरा समझाने की ज़िम्मेदारी भी हमारी ही है, क्योंकि आज अगर हम उसकी एक बात नहीं सुनेंगे तो वो कल अपनी 10 बातें छुपाना शुरू कर देगा, क्योंकि उसको ट्रस्ट इश्यूज़ हो जाते हैं। उसको ये ट्रस्ट ही नहीं रहता कि कोई उसकी बात सुनने वाला है, फैमिली में कोई उसकी तरफ ध्यान देने वाला है, पेरेंट्स के पास इतना समय है कि उसकी प्रॉब्लम का वो सॉल्यूशन दें। और फिर बच्चा धीरे 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 बैड इमोशंस कलेक्ट करता जाता है, नेगेटिव पर्सनैलिटी उसकी बन जाती है, हर चीज़ में उसको नेगेटिविटी ही दिखाई पड़ती है। फिर वो पॉजिटिव चीज़ों की तरफ जाने के बजाय, पॉजिटिव वेज को एक्सेप्ट करने के बजाय, पॉजिटिव लोगों के साथ रहने की बजाय, गलत लोगों के साथ, गलत कम्युनिटी में और नेगेटिव चीज़ों को ही एक्सेप्ट करना अपनी लाइफ में शुरू कर देता है।